इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। दो लोग उनकी गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। दोनों को ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि कोलकाता से दिल्ली तक चंपाई सोरेन का पीछा किया गया। दोनों युवक झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के दारोगा है। दोनों ही दारोगा ने चंपाई सोरेन के होटल के बगल का कमरा बुक किया और इस मामले में चंपाई सोरेन ने एक केस भी दर्ज कराया है। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। देश में एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले सारे लोग अगर एक सत्ता बचे रहे, इसके लिए इतने नीचे तक जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता है। भारत के संविधान में निजता का भी अधिकार है। आपके जीवन में निजता एक मानव का सबसे बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये पूरा जो कार्य है, इसकी जांच होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में क्यों और कौन किस राजनेता ने ऐसा करने का आदेश दिया है, ये भी जनता के बीच में आना चाहिए। और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, ये बहुत बड़ा खुलासा है। चंपाई सोरेन का दो लोग पीछा कर रहे थे, उनकी गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और अब वो एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। हमने टीवी स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी दिखाई है जो चंपाई सोरेन की तरफ से केस दर्ज किया गया। देखिए, बिल्कुल लगातार चंपाई सोरेन जो पूर्व सीएम हैं, उनका जो दौरा था कलकत्ता और दिल्ली को लेकर जासूस किया जा रहा था। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि दो जो स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और एक पत्रकार उनका जासूसी कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। वही पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के द्वारा एक दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज किया गया है और इस पूरे प्रकरण का दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि कैसे पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक हो रही है और लगातार उनकी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रदीप सिन्हा जी, जानते हैं आखिर ये इतना बड़ा खेला हो रहा था। देखिए, एक तो किसी पूर्व मुख्यमंत्री की निगरानी करना या जासूसी करना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। और जिस किसी के भी इशारे पर किया जा रहा था, जाहिर तौर पर जो इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं राज्य सरकार के ही होंगे। तो राज्य सरकार के निर्देश पर अगर जासूसी की जा रही है तो उसके पीछे मकसद क्या है और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसके कहने पर यह किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पूछताछ में एक बार सामने आ जाने दीजिए। चूँकि उनकी अरेस्टिंग हो गई है और प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की भी कली खुल जाएगी। जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे दल को तोड़ा जा रहा है, तो उनके दल खुद से संभल नहीं पा रहे हैं, उनका कुनबा नहीं संभल रहा है, अपने घर परिवार को बचा नहीं पा रहे हैं वो, तो उनके जाने की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से उनके जाने का बौखलाहट साफ तौर से दिखी जा रही है और इस जासूस की, जैसे प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद स्पष्ट हो कि आखिर जासूस के कौन कौन लोग हैं, आखिर क्या जासूसी करने का कारण क्या रहा। देखिए, मकसद क्या है ये तो अब जो लोग गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनसे पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आएंगी, अगर वो बताना चाहेंगे तब। लेकिन राज्य सरकार इसके पीछे है, इस बात की स्वीकारोक्ति तो मैं समझता हूं कि वो नहीं करेंगे। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ होगी, चूंकि वो भी पुलिस के ही विभाग के लोग हैं, तो निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए उनको। और कोई मैलिफाइड इंटेंशन है अगर
कि किसी व्यक्ति की निगरानी करना, जासूसी करना और उसकी सूचना किस तक पहुंचाई जा रही है, ये सारी चीज़ें एक बार स्पष्ट हो जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का हाथ होगा इसके पीछे, उनके चेहरे से पर्दा हटेगा। क्या फिर कोई खेला होने वाला है क्या? देखिए, अब कुछ नहीं होने जा रहा। अब जब 30 तारीख की तिथि निर्धारित हो गई तो बौखलाहट उस खेमे में है जिसके खेमे से टूटकर हमारे पाले में आ रहे हैं। वो अपना घर संभालें, अपने घर को सुरक्षित रखें। अगर वो बात नहीं कर पाए चंपई सोरेन से, जो शिबू सोरेन के समकक्ष हैं, तो बातचीत अगर नहीं कर पाए, उनको मना नहीं सके, वो समझा नहीं सके, भारतीय जनता पार्टी ने समझा लिया, अपने साथ ले आए, तो फिर बौखलाहट किस बात की? इनका साफ कहना है कि आखिर बौखलाहट किस बात का, इसका भी जांच करना चाहिए। और जो जासूसी किया जा रहा है, आखिर सुरक्षा, पूर्व सीएम हैं, उनकी सुरक्षा में आखिर कैसे चूक हुई कि लगातार वो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जासूसी कर रहा था और दोनों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली है और कड़ाई से पूछताछ। इस मामले में पूर्व सीएम चंपई सोरेन एक दिल्ली में प्राथमिकी भी दर्ज किया है। आज एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कशिश पे दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो एफआईआर की कॉपी है वो भी कशिश के पास हाथ लग गई है और लगातार किस तरह से जासूसी किया जा रहा था उसका खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री को साजिश किया जा रहा था, कैसे उनकी आने जाने का लोकेशन लगाया जा रहा था, बजाबते फोटो खींचा जा रहा था। एक पत्रकार बिल्कुल संतोष, चंपई सोरेन की पूरी गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी जिसका खुलासा हुआ है। फिलहाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दिल्ली पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपनी बातों को रखती है तो उस वक्त क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।